नमस्कार मित्रों, डॉक्टर ए बी गोल्डन के साथ स्वस्थ रहे और मस्त रहे। चलिए फटाक से ले लेते हैं आज का टॉपिक। आज का विषय क्या है? तो आज का विषय कृमि यानी करमिया। करमिया नाशक दिन 8 अगस्त को मनाया जाता है। कृमि नाशक दिन 8 अगस्त को कहा जाता है। अब कृमि क्या है और कृमि मनुष्य के शरीर में कृमि का पड़ाव कहाँ पे होते हैं? तो कृमि परजीवी है, परजीवी कीटक है। एक बड़े या छोटे रूप में कृमि पाए जाते हैं। अब मनुष्य की आंतों के अंदर कृमि डेरा डाल के पड़े रहते हैं। समझिए ये कितने भयंकर होते हैं, वो आज तक किसी को मालूम, पूरा उसके बारे में किसी को डिटेल मालूम ही नहीं है। कोई इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। हर रोगों की जड़ कब्जियत और उसके बाद कृमि। ये कृमि हर रोग उत्पन्न करने वाली जड़ होती है। देखिए, जब भी हम कोई पौष्टिक खुराक अपने शरीर के लिए खाते हैं, अपने शरीर में कोई भी पौष्टिक खुराक डालते हैं, तो ये पौष्टिक खुराक कृमि चूस लेते हैं। यानी कि शरीर में मिलने वाली पौष्टिकता कृमि में चली जाती है। तो कृमि लंबे चौड़े तगड़े होते हैं। समझे? शरीर हमारा वहीं पे वहीं रहता है, ताकत नहीं आती है, शरीर कमज़ोर का कमज़ोर ही रहता है। अच्छे चौड़े दिखने वाले लेकिन ताकत कम होती है। दिखते हैं चौड़े लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं होती है। 10-15 डगले कदम चलते और थक जाते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं। क्या है ये कृमि परजीवी और कैसे पैदा होते हैं? तो सबसे पहले ये कृमि छोटे बच्चों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। छोटे बच्चों को मीठा खाने की आदत ज़्यादा होती है, तो मीठा खाने से ये कृमि बढ़ते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। मीठा उनका मनपसंद खुराक है मित्रों। मीठा खाने से कृमि लंबे चौड़े तगड़े होते हैं। अब कृमि शरीर में समस्या किस तरह से पैदा करते हैं? कृमि छोटी मात्रा में पाए जाते हैं और कृमि बड़ी मात्रा में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर कृमि की जगह आंतों में होती है, लेकिन कृमि अपनी इच्छा के अनुसार कहीं ऑर्गन में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अब ये कृमि समझिए, जो भी हम पौष्टिक आहार खाते हैं उनको ये कृमि खा जाते हैं। तो तगड़ा चौड़ा हमें होने की वजह से, ताकत हमारे अंदर आने की वजह से कृमि में चली जाती है। लंबे चौड़े कृमि उनका पेशाब मलमूत्र अपने बॉडी में ही करते हैं। उनका मल उनका पेशाब अपने बॉडी में ही करते हैं। समझ लीजिए, हम हमारा मल और पेशाब बाहर त्याग करते हैं और कृमि हमारे अंदर रहने वाले कृमि हमारे ही अंदर मल और पेशाब करते हैं। समझ लीजिए, अब हमारी बॉडी पानी से और खून से बनी हुई है, तो कृमि मल और मूत्र हमारे बॉडी के अंदर करने की वजह से हमारे खून दूषित होता है। हमारा पानी बॉडी के अंदर जो 85% 82% पानी होता है वो भी दूषित होता है। समझ लीजिए, रोगों की जड़ क्या होता है? पेशाब और ब्लड टेस्ट करवाए। डॉक्टर क्या बोलते हैं? अपना ब्लड टेस्ट करवाए, अपना पेशाब टेस्ट करवाइए। जो भी दिक्कतें निकल के आती है वो ब्लड और पेशाब में निकल के आती है। तो ऐसे कृमि जब उनका मल और पेशाब हमारे बॉडी में त्याग करेंगे, तगड़े कृमि, देखिए यहाँ पे पौष्टिक आहार हमारा खा के वो तगड़े होते हैं और वो तगड़े कृमि उनका मल और पेशाब हमारे बॉडी में त्याग करते हैं। तो बॉडी में जब उनका मल और पेशाब खून में मिश्रण होता है, पानी में मिश्रण होता है, तो हमारा पानी, बॉडी का पानी और खून दूषित होता है। इनकी वजह से रोगों के हम शिकार होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। कई रोगों के शिकार हम बन जाते हैं। कौन से रोग का शिकार बनते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। ये कृमि जहाँ पे अड्डा डाल के बैठ जाते हैं, जैसे कि लीवर में अड्डा डाल के बैठ गए, आंतों में अड्डा डाल के बैठ गए, किडनी के आसपास बैठ गए, हृदय के आसपास छा गए, मगज में उतर गए, तो उन ऑर्गन को ये धीरे धीरे खलास कर देते हैं। अगर बॉडी में कृमि की मात्रा ज़्यादा है तो समझ लो उस अंग को, जहाँ पे ये बैठे है, उस अंग को खलास कर देते हैं। वो अंदर से खलास करते हैं और डॉक्टर हमें बाहर से खलास करके यह बोलते हैं कि ये कैंसर हो गया है, मतलब ये ऑर्गन कैंसर हो गया है। कैंसर होने की वजह ये भी एक है मित्रों, एक रीज़न ये भी है। ऐसे खतरनाक कृमि को अपने बॉडी से कैसे हटाया जाए? तो सबसे पहले उपाय बता दें, प्राकृतिक नेचुरल उपाय।
तो सबसे पहले यहाँ हम आपको प्राकृतिक नेचुरल उपाय बताएंगे, कैसे प्राकृतिक नेचुरल उपाय से कृमि को ख़त्म किया जाए। अगर कम मात्रा में कृमि है तो ऐसे प्राकृतिक उपाय वर्क करेंगे। ज़्यादा परेशानी है तो ऐसे प्राकृतिक उपाय आपको नहीं करना चाहिए, ठोस उपाय करना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं एक हमारे होलसेलर दवाइयों के मित्र, हमारे व्यापारी मित्र हमें दिवाली गिफ्ट दिए गए मिठाई, सिंग, गोल और मध की चिक्की। चलिए यहाँ पे मैं एक बाइट्स खा लेता हूँ, देखिए आपको भी बता। थैंक यू मनीष जी, मेरे भाई, आपका बिजनेस फूला पाला रहे, आपका कारोबार अच्छा चलता रहे। ये देखिए मैं ये मीठा चीज़ है, गोल, मध और सिंग तीनों को मिक्स करके चिक्की बनाई गई है। अंश मेडिको वाले मेरे मित्र मनीष भाई ने मुझे दिवाली की तौर से एक मिठाई गिफ्ट की। चलिए ये मिठाई का एक बाइट्स ले लेता हूँ। ये भी प्रयोग इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए प्राकृतिक उपाय हमने बताया, क्या है प्राकृतिक उपाय। तो सबसे पहले आपको 2 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच पूरा अजवाइन डाल देना है। फिर इसको 1 गिलास पानी बच जाए ऐसा उबालना है, छान के उसको पूरे का पूरा गिलास पी लेना है और जो बची हुई अजवाइन उसको चबा लेना है। लगातार 7 दिन प्रयोग करने से नॉर्मल कम मात्रा में कृमियाँ है तो निकल जाएंगे, डेट होके मल के द्वारा निकल जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे। ऐसा प्रयोग हर महीने लगातार करते रहिए, हर महीने प्रयोग करना जरूरी। अब ये जो मैंने मिठाई का बाइट्स खाया उससे क्या संबंध है मैं बताने जा रहा हूँ। स्वस्थ रहने के लिए मित्रों, मैं खुद और मेरे फैमिली के मेंबर्स को भी कृमि की दवाई का प्रयोग अवश्य महीने में, हर महीने एक बार ये दवाई पिला ही देता हूँ। चलिए आपको वो भी दवाई दिखाऊंगा। जैसे ही आप कुछ मीठा खाओगे खाली पेट, अभी मैंने 1:30 बजे खाना खा लिया है, अब 2:45 बज गए है, समझ लो पेट थोड़ा खाली हो गया है। मैंने मिठाई का बाइट्स, तो पूरे कृमि जहाँ भी होगे मेरे अंदर बॉडी में, जहाँ भी घूमते होगे, वो मगज में घूमते होगे, लीवर में घूमते हो गया, हृदय में घूमते हो गया, शरीर की कहीं भी नसों में ब्लड के साथ या पानी में कहीं भी घूमते होंगे, या पड़े हुए पानी में पोरे पड़ जाते, तो पोरे भी एक कृमि का ही रूप है। समझ में आया? पड़ा हुआ पानी, बॉडी में पड़ा हुआ पानी दूषित होता है तो अंदर पोरे पड़ जाते हैं, समझ में आया ना, कहावत है। तो ये लागू वहाँ पे पड़ता है, ये परजीवी को। तो ये कृमि जैसे ही अंदर आप हमारे शरीर में हम कुछ मीठा डालेंगे ना, तो फटाक से बॉडी के किसी भी पार्ट्स में होंगे, वो सीधे मिठाई खाने के लिए वहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आया? यानी कि उनको मारने में किस तरह से सरलता रहती है वो बताने जा रहा हूँ। अब कृमि देखो, यहाँ पे मिठाई अंदर चली गई है, कृमि कहीं भी होंगे एक जगह इकट्ठे हो गए होंगे। अब मास्टर प्रयोग एलोपैथिक का है मित्रों, इसमें कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम नहीं करेगी, एलोपैथिक ही लेना है। देखिए ये मैं आपके सामने पीऊँगा ये दवाई, हर महीने में एक बार मैं ये दवाई लेता हूँ। पढ़ लीजिए, अल्बेंडाजोल प्लस, लिफोर्ड कंपनी की है, कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 35 रुपीज़। इनको क्या करना है, आपको महीने में एक बार पूरी बॉटल पी लेना है। देखिए ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा या कोई डॉक्टर नहीं होगा जो आपको आपके सामने दवा पी के दिखाएगा। देखिए दवाई है, पूरा डोज में पीने वाला हूँ। अभी मीठा खाया है, कृमि एक जगह इकट्ठे हो गए, शायद अंदर हो गए या नहीं हो गए वो मुझे पता नहीं है, पर हर महीने में ये प्रयोग करता हूँ। चलिए इसका ढक्कन खोल दिया, देखिए अब आपके सामने ओपन कर दिया है और ढक्कन में लेके ही
पी के ख़त्म कर दिया। 1 महीने में एक बार ये बॉटल आप अपने परिवार को भी पिलाइए और खुद आप भी पीजिए। कृमि है तो डेट होके निकल जाएंगे, नहीं है तो भी अच्छा है, नहीं होंगे तो होंगे ही नहीं। बॉडी पूरा आपका स्वस्थ रहेगा, अन्य रोगों से आप बच के रहेंगे। अब कौन से ऐसे लक्षण हैं कृमि के? तो अगर आपके अंदर कृमि है तो समझ लो आपको पेट दर्द ज़्यादा रहता है, दस्त की प्रॉब्लम रहती है, फुंसी फोड़े निकल के आते हैं, खुजली ज़्यादा रहती है, और खून की कमी एनीमिया के आप शिकार होते हो, और पूरा दिन थकान बॉडी आपकी थकी थकी ही रहती है, और ज़्यादा तो बॉडी में कुछ दिखाई नहीं देता, पतली सी बॉडी रहती है, सूख के पतले पापड़ जैसे आप दिखते हो। तो ये मेरे घरेलू प्रयोग अजवाइन का और ये एलोपैथिक का मास्टर प्रयोग, फिर एक बार दिखाता हूँ आपको। एल्बेंडाजोल प्लस, ऐसा कुछ है नहीं कि आप एल्बेंडाजोल प्लस ही लीजिए, उसमें एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन ड्रग होना चाहिए। बड़ों को एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन ड्रग वाली एक बोतल पिला दीजिए, और छोटे बच्चों को पिलाना है तो अकेले एल्बेंडाजोल पिला दीजिए। हर महीने में एक बार कंपलसरी पिलाते ही रहिए। कृमि आपके बॉडी में दिखने को मिलेंगे ही नहीं। जब कृमि आपके बॉडी में नहीं होंगे तो समझ लो जो भी पौष्टिक आहार आप खाओगे वो पूरे का पूरा विटामिन्स मिनरल्स आपके बॉडी में ही जाएगा और आप में ही उछल के आएगा, कृमि में नहीं जाएगा। तो इसलिए आप पूरे स्वस्थ बनते रहोगे, कहीं बाहर से आने वाले रोगों का शिकार नहीं हो पाओगे। अंदर कुछ रोग अगर उद्भव हो रहा है तो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड साफ है, पानी साफ है। ब्लड और पानी साफ तो आपकी पूरी शरीर की प्रक्रिया साफ, आपका पूरा बॉडी साफ। तो है उपाय आज ही शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं है तो अजवाइन चालू कर दीजिए, और ऐसे ही मैंने जो भी आपको लक्षण बताए, जो भी ये सिस्टम बताइए, तो आप मास्टर ऊपर एलोपैथी क्या कीजिए। अब मैंने रिसर्च किया है, देखिए ये मेरा पर्टिकुलर पर्सनल थिंकिंग है कि कृमि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ भी संबंधित है। कैसे, किस तरह से, ये मैंने रिसर्च किया है। जब भी कृमि पौष्टिक आहार की वजह से बड़े और तगड़े हो जाते हैं तो उनका मल और पेशाब जो भी मनुष्य उनके बॉडी में होता है तो रक्त दूषित होता है और पानी दूषित होता है। रक्त और पानी दूषित होने की वजह से किडनी, फेफड़े, हृदय, उनको प्रोसेस साफ़ सफाई करने की प्रोसेस में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से ये कमज़ोर होते हैं। आप किसी को भी काम सौंपते हो, 5 व्यक्ति को अगर पर्टिकुलर काम सौंपा है तो वो सही दिशा में करेंगे, लेकिन 4 को कम काम सौंपा है और 1 को ज़्यादा काम करने को दिया है तो स्वाभाविक है कि वो पहले थक जाएगा। तो जिन ऑर्गन को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है वो थक जाते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये ऑर्गन बिगड़ने का भी चांस कहीं ना कहीं कृमि है। तो क्या होता है, रक्त दूषित होता है तो क्या होता है, अपने आप हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्त दूषित होता है तो क्या होता है, अपने आप शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। मित्रों, सब रोग रक्त के ऊपर तो आधारित है। डॉक्टर क्यों टेस्ट करवाते हैं भाई, पेशाब और रक्त का पहले टेस्ट करवाइए, उससे तो जांच निदान होता है ना। तो कौन सा इतना बड़ा ये कोई उपाय है, नॉर्मल उपाय तो है। क्या करना है, 1 महीने में एक बार ही ये लेना है ना। अपने केमिस्ट के पास जाइए और ये दवाई मांगिए और दवाई पी के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।